कानपुर नगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण शनिवार को कानपुर में। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही और लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल 5 किलो राशन देकर जनता को बेवकूफ बना रही है। अब लोगों को तय करना होगा कि उन्हें फ्री का राशन चाहिए या फिर बेहतर शिक्षा और रोजगार। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच हुए हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए रावण ने कहा कि अंततः सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। चंद्रशेखर रावण ने बताया कि ये उनका 7वां मंडलीय सम्मेलन है। उन्होंने कहा, हमारा ये अभियान सहारनपुर से शुरू हुआ था और कुल 18 मंडलीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों का उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जो डाका पड़ रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान चंद्रशेखर रावण के तेवर साफ तौर पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए तैयार है। किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है, तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी कृपया आए और अपने विचार इस मंच से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अतिथि माननीय सांसद चिन्हित करते रहते हैं। अगर हम लोगों ने नहीं बनाई तो समझ लीजिए लोग हैं 85 से बढ़कर हमारी संख्या 88% हो गई है। तो इस 88% को एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गोरखपुर में बहुत जगह पे इलाज की कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे बच्चों की जान गई। दूसरा, एक क्रांति और करनी है, सरकारी स्कूलों की हालत बदलनी है। और आपने देखा ये सरकार तो सरकारी स्कूल सभी बौद्धिक समाज को और मैं जो अभी कुछ बड़ा काम हो रहा है। चैरिटी की प्राइमरी पाठशाला में मैंने अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम अभी कुछ बड़ा काम हो रहा है। कमजोर है बौद्धिक रूप से, हर प्रकार से। आपके इस भाई को ताकत देने का काम किया, आपको ताकत देने का काम किया, इस आंदोलन को ताकत देने का काम करके एक पैन इंडिया बृहत बहुजन एकता बना करके हम लोगों को आने वाले दिनों में जो बीजेपी की सत्ता है, आरएसएस की सत्ता करके एक ऐसा बौद्धिक मंच बनाएंगे जिसके माध्यम से हमारे भाई को समय समय पर सलाह देने का भी काम करेंगे। इसी क्रम में मोबाइल पीछे प्रबुद्ध जन सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, फिर दूसरा सम्मेलन हापुड़ में हुआ, तीसरा सम्मेलन गाजीपुर में हुआ, चौथा सम्मेलन आगरा में हुआ, 5वां सम्मेलन, और सम्मेलन नहीं चाहिए, ब्लास्ट चाहिए, ब्लास्ट। 5वां सम्मेलन जिसने बड़े बड़े पार्टियों दलों की नींद उड़ा दी, वो लखनऊ में हुआ एक
1 जून 2025 और वो भी 1 जून को इसलिए रखा गया कि अर्जक संघ की स्थापना दिवस था। इसलिए अर्जक संघ के लोगों को, उन महान मूर्तियों को, उन महान विभूतियों को, उन संघर्ष के योद्धाओं को याद करने के लिए जिन्होंने अर्जक संघ को जो है तैयार करके समाज में बौद्धिक विकास की लहर चलाई, उनको नमन करने के लिए 1 जून को लखनऊ में रखा गया। फिर छठा सम्मेलन झांसी में रखा गया। मैं अनुरोध कर रहा हूँ रविंद्र पाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष, सुजीत सीरम प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, हमारे डॉक्टर संदीप सिंह जी, कैप्टन साहब भी आए। प्रदीप बोला बेगम जाएंगे रविंद्र पाल ये उनसे अनुरोध है, आप लोग साइड में हो जाएं। पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है, कृपया साइड में हो जाएं। आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए हमारे आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की है, जिसमें रविंद्र पाल सिंह जी 1 लाख